नहीं बेटे, नहीं नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 11:30 हो चुके हैं और आज मैंने ना ही कंघी की है और ना ही कोई मेकअप, क्योंकि आज हो गए थे मुझे सुबह सुबह काफ़ी काम और पहले हो रहा था मुझे काफ़ी हेडेक और उसके चलते मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं लग चुकी थी अपने घर के कामों में। तो झाड़ू पोछा बर्तन और उसके बाद थोड़े से कपड़े जो थे वही मैंने धोए हैं और उतनी में मेरा जो बच्चा है तो वो भी उठ चुका था। और उसके बाद इसी तरह से मुझे 11:30 हो गए करीबन और अब बैठी हूँ मैं अपने बालों में कंघी करने। तो सोचा आपसे भी थोड़ी सी बातें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लगता है कई बार, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि मैं मतलब इस तरह से बैठकर वीडियो बनाऊं और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करूं। तो जी, अब क्योंकि शाम को धोए थे, आज कल मैंने बाल, तो कल संडे था तो संडे को धोए थे और मैंने हेयर पैक लगा के रखा था अपने बालों पे। तो उसको उतारने में मुझे शाम हो चुकी थी। मैंने लगभग 5:30 बजे ही उतारा था अपना हेयर पैक। काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने कंघी नहीं की, ऐसे ही सुखाकर बालों को और मैंने जूड़ा बनाकर उनको छोड़ दिया। क्योंकि पहले जब, खैर अब तो है नहीं हमारी दादी, तो हमारी दादी हुआ करती थी और उनकी बात मुझे कभी कभी अब भी याद आ जाती है कि वो कहती थी कि बेटा शाम को जो रात में कंघी नहीं हमें करनी चाहिए बालों को, बहुत ही ज़रूरी हो तो करनी चाहिए और अदरवाइज़ अगर चल जाए तो चला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सर में एक भाग्य का बाल होता है और रात में कंघी करने से वो टूट जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है। देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो शायद सच ही होता होगा। तो हर रोज़ तो खैर कोई नहीं करता, कहीं जाना हो बहुत ही ज़रूरी है तभी कंघी करते हैं रात में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ था नहीं तो इस कारण मैंने नहीं की। तो आप भी मेरी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपको कहीं बहुत ही ज़रूरी जाना हो तो आप अपने बालों पे रात में कंघी कर सकते हैं और अगर नहीं जाना हो, मेरे की तरह घर पे रहना हो, तो फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बना लेती हूँ अपने बाल और मिलती हूँ आपसे बाल बनाने के बाद। और मेरा मुन्नू भी उठा है, मुन्नू, तो फिर मुझे इसको भी अभी नहलाना धुलाना है, आज बहुत टाइम हो गया। तो जी ये कुटाई हो गई मेरी स्टार्ट धनिया की, और धनिया लाई थी मैं थोड़ा सा, और तो थोड़ा थोड़ा करके ही पकता है, ये एकदम नहीं पकता है। तो आधा आधे से बहुत कम तो पहले मैंने कूट कर और अच्छे से बीज उसके निकाल कर रख लिए हैं, स्टोर कर कर एक कंटेनर में। धूप में बीच बीच में मैं धूप में उसको लगाती रहती हूँ ताकि जो भी सेम हो तो वो निकल जाए। और ये है मेरी मसूर की दाल, तो ये अभी भी नीचे से कुछ गीली है, मतलब गीली क्या है जी, वो जो सेम सी होती है ना, तो वही है, सूखी नहीं है पूरी तरह से। बीच में बारिश आ गई थी तो इसी कारण से तो ये निकला मेरा धनिया। और अभी मैं इसको साफ़ करके अच्छे से छलने की सहायता से तो बहुत अच्छे से इसके बीज निकाल लूँगी और 2-3 दिन फिर धूप में इसको रखूँगी, फिर भर कर इसको रख लूँगी फिर अच्छे से कंटेनर में। और ये कल ही मैंने निकाला था धनिया जिनके बीज पक गए हैं, तो इनको मैं रख लूँगी फिर से धूप में और 1-2 दिन के बाद फिर इसकी छिताई कुटाई होगी। और ये हैं जी मेरे आलू, तो ये आलू भी मेरे खोदने के लायक हो गए हैं और काफ़ी सारे आलू इस बार मेरे निकले हैं, काफ़ी पैदावार निकली है। तो 3 से 4 महीने मुझे हो गए, तो मेरे अपने ही आलू चले हुए हैं लगभग। और मैंने इस बार आलू सिर्फ 2 बार ही लिए हैं, 100-100 रुपए के लिए थे जब,
जब थोड़े से सस्ते में हो जाते हैं तब। और ये हो गया है जी शाम का टाइम, और ये मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, तो ये पता नहीं मेरे फ़ोन के साथ हो रहा है या सभी में होता है, पता नहीं। तो ये अचानक से हो जाता है और काला काला सा इसमें दिखने लगता है। तो शाम को कर रही थी मैं माता के बासोड़े की तैयारी, तो जिसे बासड़ा भी कहते हैं वही। तो सोमवार का दिन है आज, और नहा धोकर मैं शाम को आ गई थी। अपना किचन साफ़ कर लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने अब बनाने हैं गुलगुले। तो 2 से ढाई कटोरी मैंने गेहूं के आटे की ली हुई है, और 250 ग्राम गुड़ है जो मैंने पानी में भिगा कर रख दिया था, तो वो अच्छे से भीग चुका है। तो उसी को ही मैंने भिगा के पहले रख दिया था, और अब उसका जो घोल हो गया था, तो उसी के पानी के साथ मैंने इस आटे को लगा लिया है। और ज़्यादा सॉफ्ट मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं लगाया है मैंने ढीला, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइट भी रखा है इसको, ज़्यादा ढीला नहीं किया है। और साथ में ही मैंने पकौड़ों के लिए भी लगा लिया था एक साइड में बेसन। तो मुझसे आज इसमें इतनी बड़ी गलती हुई कि मुझसे ज़्यादा नमक इसके अंदर चली गई, तो सारा स्वाद ख़राब हो गया। तो इस तरह से लगाया था मैंने गुलगुले के लिए आटा। तो इसको रख दिया था मैंने 5 से 7 मिनट ऐसे बना के हाथों से अच्छे से ढक कर रख दिया था। और फिर बनाए थे मैंने, जब मेरा खाना बन गया था सारा, तो फिर मैं गुलगुले बनाने में लगी थी। तो इनको बनाकर शाम को ही रख लिया जाता है, और फिर सुबह माता रानी को बिना नहाए धोए मुंह धोए और बिना कुर्ला किए कुछ भी मतलब पानी वगैरह भी पीना नहीं है, तो सीधे बासी मुंह ही जाना है। और भोग लेके तो माता रानी को सबसे पहले लगाना है, और इसीलिए इसको बासोड़ा कहते हैं। तो माता शीतला के मंदिर में इसकी मतलब इसको चढ़ाते हैं। तो हमारे तो यही है पास में, मेरे घर के पास में ही है। तो नाना जी भक्त हुआ करते थे, जो मेरे पति के नाना थे, तो उन्होंने ही बनाया है मंदिर, और तो वहीं जाना है मुझे। और साथ में तल लिए थे ये पकोड़े प्याज के, तो ये भी मैंने साथ में ही तले थे रात को ही, और दे दिए थे सभी बच्चों को और पतिदेव को, क्योंकि इनका तो पूजन होता नहीं है। तो ये बाद में बनाए थे मैंने, जब मेरे सारे बन गए थे गुलगुले। और फिर मैंने अपने जिस हिसाब से चढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने गुलगुले की लगा ली थी थाली ऐसे। और ये है बसूंठा कहते हैं इसके, बसूंठी भी कहते हैं। तो इसकी पत्तियां लेते हैं, माता रानी के ऊपर छींटा मतलब पानी गंगा जल का जो छींटा देते हैं नहलाने के लिए, तो वही देने के लिए मैंने ये रखा है। और फिर जब सारा काम हो गया था, तो ये बचता है मेरा लास्ट का काम, तो किचन की साफ़ सफाई करके और अब जाना है मैंने रात से सोने। तो जी ये है सुबह का 4 बजे का टाइम, और 4 बजे ही मैंने उठकर माता रानी को इसे समर्पित कर दिया था और माथा टेक लिया था। उसके बाद सभी बच्चों को मतलब आके प्रसाद वितरण किया था। तो फ्रेंड्स इसके साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, बाय बाय।